तो इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आप वेरी बोल्डली, बहुत ही बहादुरी पूर्वक और बहुत ही मजबूत बन के, अब वेरी बोल्डली का मतलब ये नहीं कि सर मैं तो बहुत ताकतवर हूँ लेकिन क्या बताऊँ उस व्यक्ति ने मेरे माइंड में ऐसा नेगेटिव डाल दिया इसलिए मेरा काम नहीं होता या मेरा काम करने का मन नहीं करता। नो डाउट, ज्यादातर कायर लोग क्या करते हैं, जिस पेड़ की डाल में बैठे होते उसी को काट देते हैं, खुद गर्ज हो जाते हैं। इनको बोल सकते हो आप नमक हराम। ठीक है, अरे तो दुनिया ने आपको क्या बोला क्या नहीं बोल रहा उससे क्या लेना देना, आपको अपने काम को करना है ना। आपको अपने काम से अपनी शक्ति को बढ़ाना है, अपनी लीडरशिप को बढ़ाना है। सीखने वाली बात है, लीडरशिप को बढ़ाना है। जैसे बहुत सारे बेपैंदी के जो लोटा होते, जो नेता होते, दल बदलू होते, उनका वजूद क्या होता है, वो कितने भी महान बन जाए लेकिन अंत में सच्चाई यही आती है कि वो गद्दार है, वो गद्दार है। समझ गए ना। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जगह को कोई भी गद्दार इंसान नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। वो आज लोगों की आत्माओं में जीवित है। आज हम उनका नाम ले रहे हैं मतलब वो बहादुर है, वो स्वाभिमानी है। वो स्वाभिमान के लिए लड़ना, जौहर करना पसंद किया। किसी के सामने वो आत्मसमर्पण करना नहीं पसंद किया। समझ में आए? वो टीम का साथी, वो लीडरशिप। तो इंसान यदि बहादुरी के साथ नहीं काम करेगा तो क्या करेगा? वेरी बोल्डली, स्ट्रांगली, ऑल फेसिंग द ऑब्स्टिकल्स, सारी समस्याओं को आपको मजबूती के साथ फेस करना पड़ेगा। मानसिक रूप से मजबूत होगे तो जो वाद विवाद होते हैं, जो नकारात्मकता को सकारात्मकता में कैसे बदलना है, किसका जवाब कैसे देना है, तो मानसिक स्तर से जो इंसान मजबूत होगा तो जवाब दे पाएगा। और जो मानसिक स्तर से मजबूत नहीं होगा, अच्छा, तो वही बात है कि गुरु की बात को इग्नोर करेगा और बाहर की बातों को दिल में रखेगा। तो बिजनेस में, मार्केटिंग में, सेल्स में जो व्यक्ति अपने गुरु की बातों को ध्यान नहीं देता, अपने ट्रेनिंग को ध्यान नहीं देता और बाहरी लोगों की बातों को दिल में रख के चलता, वो इंसान फेल होता है। फेल होता है क्यों? क्योंकि वो समय बर्बाद कर रहा है, वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा, वो फील्ड पर लोगों को सीखने नहीं जा रहा है, एचआर करने नहीं जा रहा, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट करने नहीं जा रहा, वो वहां बकवास करने जा रहा है, दिन काटने जा रहा है कि मेरा चंद प्रोडक्ट बिक जाएगा तो मेरा पेट भर जाएगा। उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं लाना चाह रहा कि कस्टमर एक किताब है और इसको मुझे किस तरीके से समझाने वाले एक क्वालिटी रूपी डिक्शनरी मुझे बनना है। इस पर वो ध्यान नहीं देता। इसीलिए बताया गया है कि बहादुर बनो और मजबूत बनो, तन से मन से। मैनेजमेंट गुरु बनना है तो आपको तन से मन के, और यदि बाहरी दुनिया पर आपने ध्यान दिया तो आप चपरासी भी नहीं बन सकते हो मैनेजमेंट के। और मैनेजमेंट गुरु बनना है तो आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए, अपने गुरु के डायरेक्शन पर बिलीव होना चाहिए और आपको सिस्टम पर बिलीव होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान होना चाहिए। तो इसीलिए व्हाट RFMI मेंट फॉर RFMI लीडर क्या होता है, मतलब रियल फ्यूचर मैनेजमेंट का वास्तविक सच्चा भविष्य बनाने के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन हरकतें, धारणाएं, एक्टिविटी या विचार या मानसिकता हम घटिया लोगों की बना रहे हैं। समझ, उम्र में कोई बहुत बड़ा है लेकिन क्या वो गांजा खींच रहा है तो क्या आप उसकी इज्जत करोगे? उम्र में कोई बहुत बड़ा हो लेकिन इसके बाद वो क्या बाहर जाके क्या नौटंकी कर रहा है, छिनरपन कर रहा है, तो क्या आप उसको क्या महान कहोगे? उम्र में कोई बड़ा और इसके बाद अपने आने वाली जनरेशन को गलत रास्ता दिखा रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत रास्ते के साथ बेईमानी से पैसा कमा रहा है या गलत तौर तरीके समाज में अपना रहा है, तो क्या आप उसकी इज्जत करोगे? हम तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये प्रदूषण है। समझ रहे हो? और ये एक ऐसा वायरस है जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक होता है, क्योंकि हमारी समाज की जो आने वाली पीढ़ियों में कुरीतियां पैदा होती हैं इन्हीं चीज़ों से होती हैं। और फिर लोग इन्हीं को क्या बना लेते हैं, कल्चर, संस्कार, कि ये तो बहुत ईजी है। नहीं बेटा, स्वाभिमान, इज्जत, मर्यादा और संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। समझ गए? कभी भी वो सिद्धांत से काम करो, सिद्धांत से डूबो। इसलिए बताया गया RFMI इज चीज ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। RFMI एक अवसरों का महासागर है। यहाँ आप आते हो कुछ नहीं होता, आप आते हो, मैं आया, हमसे कुछ नहीं बनता था, हमसे प्रोडक्ट बेचते नहीं बनता था, हमें व्यक्ति से बात करने का ढंग नहीं आता था, हमें लोगों को क्या समझाना चाहिए तो बात की बात है, सामने खड़े होने का कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि वे प्रोफेशनल लोगों सामने हमें खड़ा कैसे होना है, हमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ हमको इस सिस्टम ने सिखाया।
ठीक है, वो बड़े सपने देखना इस सिस्टम ने सिखाया, बड़े स्ट्रगल के साथ समाज में सोशल वर्क करना इस सिस्टम ने सिखाया, कैसे हमें लोगों के सामने क्या एक्सप्लेन करना चाहिए, कैसी लीडरशिप होना चाहिए, कैसे हमें किस जगह पर कैसी बातों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, किस जगह पर हमें क्या करना जरूरी है, ये सब कुछ हमको सिस्टम ने सिखाया। गली गली जाकर के क्या प्रोडक्ट बेचना इस सिस्टम ने सिखाया। अब बेचने की जो शिक्षा होती सिस्टम से मिली, ना कि दुनिया के क्या लोगों से। और यदि हम उस दुनिया के लोगों की बातों में गुमराह हो जाते तो आज आपको सिखाने वाले नहीं बनते, नहीं बन सकते थे। आपको हम दो पैसा कमा, क्यों? क्योंकि हमने बेचना सीखा, तो हम आपको सिखा रहे हैं कि बेचा कैसे जाता है, बेचा कैसे जाता है, और सही मैनर के साथ किसी भी व्यक्ति के सामने आपको किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देते हो, आपको क्या प्रेजेंटेशन देना चाहिए कि व्यक्ति ना लेने वाला भी आपसे खरीद ले। हम आपको ये नहीं कि सिर्फ क्या चंद्र प्रोडक्ट बेचने का ट्रेनिंग देते हैं, ये सिस्टम सिखाता है कि आरएफएमआई एक अवसरों का महासागर है, लेकिन इस अवसरों का जो महासागर है, इस महासागर का मगरमच्छ वही बनेगा जो दमदार होगा। समझ रहे हैं? जो दमदार होगा, जो आलोचनाएं झेलेगा, जो टिकाऊ बनेगा, जो जूझेगा, जो मुश्किलों का डटकर मुकाबला करेगा, दुश्मनों का मुकाबला करेगा, अपनों के बीच में गद्दारों का मुकाबला करेगा, नेगेटिव मानसिकता वाले लोगों का मुकाबला करेगा, तरह तरह की नकारात्मक और घटिया और क्या मरी हुई सोच लेकर के चंद्र पैसे या चापलूसी करके वर्तमान का सिर्फ फायदे के लिए गलत रास्ते पर चल रहे ऐसे लोगों का सामना करेगा। हर प्रकार की तकलीफें आ सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि जो आज आपको क्या आपके साथ फोटो में दिखता है वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, नहीं, इस पर कभी भरोसा नहीं। लेकिन जिसमें एक सही संस्कार जाएगा वो जिंदगी भर आपकी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो इसीलिए बताया गया है ये अवसरों का महासागर है, और जिस जगह पर क्या होता है, आरएफएमआई हैज वेरियस मोशन, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं। गतिविधियां का मतलब क्या है? आप बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को आप देखो, आप मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हो, आप सेल्स की ट्रेनिंग देते हो, इंसान को डिसिप्लिन की ट्रेनिंग देते हो, मैनर से आगे बढ़ने की ट्रेनिंग देते हो, लेकिन इसके बाद भी इंसान का मन ज्यादातर अच्छी चीजों पर कम, बुरी चीजों पर ज्यादा चला जाता है। कष्ट का रास्ता इंसान जो नहीं तय करेगा वो इंसान एक दिन क्या ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? ऑटोमेटिक वो नष्ट हो जाएगा। इस दुनिया में इसीलिए बताया गया है मात्र 5% लोग दुनिया में आध्यात्मिक दृष्टिकोण के दम पर महान बनते हैं। ठीक है, आजकल देखो, आज कॉमन दुनिया में आप देखो, अरे साला दुनिया का मतलब इतना बड़ा रिच मैन होकर के मार्क जुकरबर्ग, मैंने एक फोटो में देखा था, ठीक है ना, कि वो हाफ पैंट और टी शर्ट में सिंपल जीवन दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वहीं एक ठेकेदार का बेटा गले में भी दुनिया भर का सोना चांदी, हाथों में भी सोना चांदी, ठीक, और लिखा हुआ था कि ये देखो ये अमीर इंसान और ये ठेकेदार का बेटा है। कहने का मतलब ये सीख ये मिलती है कि आजकल दुनिया में लोग दिखावे पर ज्यादा मरते हैं, ठीक है, लेकिन आने वाले 10 पीढ़ी के बाद का नहीं सोचते कि जब हम 10 पीढ़ी, जब आज नहीं रहेंगे तो आने वाले 10 पीढ़ी के बाद भी लोग हमें कैसे फॉलो करेंगे क्या। और जीवन में यदि बड़ा काम करना, पहले अपने देश को दिल में रखो, और अपने देश के लिए जो आपका काम है वो कितना महत्वपूर्ण काम है उसको दिल में रखो, और उस महत्वपूर्ण काम का लीडर, उस महत्वपूर्ण काम का योद्धा आप कैसे बन रहे हो ये बात हमेशा दिल में रखो। समझ गए? और वो योद्धा बनने के लिए कोई, याद रखना, योद्धा का कोई सगा नहीं होता, कोई सगा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको युद्ध लड़ना है। समझ गए ना? और युद्ध लड़ने की दम हर किसी में नहीं होती। आई बात समझ में? एक बड़ा मकसद लेकर के आगे बढ़ना, तो युद्ध लड़ने की औकात हर किसी में नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि पहले कलेजा बनाना होता है युद्ध लड़ने का। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ठीक है, युद्ध लड़ने का कलेजा बनाना होता, वो साहस होना चाहिए सच्चाई का डटकर मुकाबला करने के लिए। वरना फिर वही गीत कविता याद आती, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या उस समय सारे मर्द नपुंसक हो गए थे क्या? नामर्द हो गए थे क्या? सीख ये मिलती है। तो जीवन में यदि हमको बड़ा काम करना है तो नो कॉम्प्रोमाइज, कोई खाने को नहीं देगा, कोई आपको करोड़पति नहीं बनाएगा, आपको खुद को बनना है। आप खुद को बनना है तो सिर्फ अपने काम से प्यार करो। अपने युद्ध क्षेत्र में उतरने के बाद किसी के, कहते हैं ना कि आपको कैंसर की बीमारी और एक शक की बीमारी,
ठीक है, कान में फूकी गई, ठीक है ना, गलत फहमी पूरे वंश को नाश कर देती है। ठीक है, वंश को नाश कर देती है। आप और हमारे किसी के घर में सुरपंखा किसी का नाम रखा गया है क्या? आज तक रखा गया है? केकई नाम रखा गया है क्या? क्यों नहीं रखा गया? मैंने घर में पढ़ा था केकई। सोचो आप। ठीक है, तो वही चीज, इस चीज के पीछे समझो। ठीक है, केकई ने गलत फहमी पैदा करके पूरे के अयोध्या इतने अच्छे के राजघराने गुरुकुल को कैसे नष्ट किया। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी लीडर वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने आप को चुपचाप तैयार रखे। राम भगवान ने फिर भी एक्सेप्ट किया खुशी खुशी। ठीक है, तो अपने आप को एक मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब वो लीडर व्यक्ति बनना चाहते हो तो अपने आप को पकाओ। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो होती है ना, उन गतिविधियों में ही समझ में आता है कि कौन कितना सगा है और कौन कितना पराया है। इसीलिए कभी खून के रिश्तों पर मैं यकीन नहीं करता, मेरे साथ चलने वाले लोगों पर मैं यकीन नहीं करता। मैं सिर्फ यकीन करता हूं कि सिस्टम की, संस्कार की, गुरु ग्रंथ में लिखी हुई बातों को लोग कितने अमल करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, हम ज़्यादा नहीं अभी जाएंगे, हम 3 उनमें जाएंगे धर्मों में। ठीक है ना? ओके, ठीक। हिंदू, मुस्लिम, सिख। ठीक है, अपनी आत्मा से आप बताइए, क्या एक जगह हिंदू खड़ा होगा उस पर आपको ज़्यादा भरोसा होगा, या फिर एक जगह मुस्लिम खड़ा होगा उस पर ज़्यादा भरोसा होगा, या एक जगह सिख खड़ा होगा उस पर ज़्यादा भरोसा होगा? दिल से बताना, आत्मा से बताना, बताओ किस पर ज़्यादा भरोसा होगा? सिख पर ना। आत्मा से आवाज़ निकल रही है ना। हिंदू हैं हम खुद, लेकिन इसके बाद भी हमें हिंदुओं पर उतना भरोसा नहीं होगा जितना हमको सिख पर है। ठीक, हमें उन मुसलमानों पर भरोसा नहीं होगा जितना हमें क्या सिख पर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं है मैम साहब, ऐसा इसलिए नहीं है माय डियर ब्रदर, कि वो लोग कहीं अलग से कोई किताब पढ़ के आते हैं। वो गुरु ग्रंथ रूपी संस्कार को दिल से मानते हैं, दिल से मानते हैं। समझ गए ना? आत्मा से मानते हैं। और हिंदू, अरे कौन अपनी जान लौटाएगा, अपना उल्लू सीधा हो रहा है ना, कोई बात नहीं, घुमा देंगे, बना देंगे चूतिया, तुम ऐसा नहीं करना, तुम ऐसा नहीं करना। हाँ, वो बेईमान है, मैं दिल से बोलता हूं। उसी जगह पर मुसलमान, जो उनका बीता हुआ कल, जो उन्होंने धोखा कर करके, छल कर करके किया है, वो सबके सामने है। लेकिन वहीं सिख, गुरु गोविंद सिंह को कोई शौक नहीं लगी थी, छोटे छोटे उनके साहिबजादों को भी उन्होंने चुना दिया था। वो कलेजा होना चाहिए अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, वो दम। वो गुरु गोविंद सिंह की क्या आंखें निकाल दी गई, इसके बाद भी बोले मुझे क्या दुख नहीं हो रहा। उनको किस तरह से, उनको क्या तकलीफ दी गई, प्रताड़ित किया गया, लेकिन तब भी उन्होंने एक ही चीज बोला, जीवन में गुरु ग्रंथ को गुरु मानना, गुरु ग्रंथ की कदर करना, गुरु ग्रंथ के छोड़े गए बताए गए नियमों का पालन करना। और आज करते हैं लोग, करते हैं लोग। ये वजूद बनता, नेचर बनता, चरित्र बनता उस सिस्टम से, उस सिद्धांत से। और आज हिंदुओं में कितने लोग क्या गीता का पालन करते हैं, कितने लोग रामायण का पालन करते हैं। बड़ी बड़ी कॉलोनियां होती है, महीने बीत जाते हैं और इसके बाद क्या मंदिर ढेर होते हैं, लेकिन फिर भी रामायण करने में उनको शर्म आती है। ठीक है, आधी रात तक मोबाइल में लगे रहेंगे, लेकिन यदि कोई बोलेगा कि रात में आपको क्या 11 बजे तक बैठ करके मंदिर में आपको रामायण करना है, तो लोगों को शर्म आएगी। 10 लोग नहीं क्या इकट्ठे होंगे। लेकिन आपके गुरुद्वारे में आप जाके देखो, कभी आस्था मिलेगी, शांति मिलेगी, अध्यात्म का एक प्रैक्टिकल आभास होगा, वो मोटिवेशन जागेगा, ये प्रेरणा। तो इसीलिए जीवन में आपको यदि बड़ा काम करना है ना, तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हमको ये चीज सिखाती हैं, ये वजूद हमको सिखाते हैं कि वास्तविकता हमको कैसा बनना चाहिए। बहुत सारे लोग, अरे मुझे ऐसा होता है, मैं डरता हूं, मैं, बहुत सारे, अरे तो तुम
फिर जी क्यों रहे हो भैया? तुम जब मेहनत नहीं कर सकते हो, तुम जीवन में अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकते हो, अपनी सोच को विकसित नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या है? तुम किसके सहारे जी रहे हो? किसके सहारे जीना चाहते हो? तब तो बड़े शर्म की बात है ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। देश का विकास करना है, विनाश थोड़ी करना है। और विकास करना है तो आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, और युद्ध लड़ने के लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा, और पसीना बहाना है तो पहले आपको फील्ड पर उतरना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि दुनिया में किस किस कैटेगरी के लोग हैं। ये सोच आप कहाँ से लेके आओगे? किसी किताब से नहीं ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को तैयार करिए, और इन्हीं सारी चीजों से, कहते किसी के शरीर में नहीं लिखा होता कि ये बहुत सगा है कि ये इंसान गद्दार है। RFMI has various motion and has gases of activities. अनुमानित, गैस करो, गौर करो इंसान की एक्टिविटी से, इंसान की दिनचर्या से, इंसान के रहन सहन से, इंसान की बोली भाषा से, इंसान के करेक्टर से, इंसान की एक्टिविटी भरा जो कि 24 घंटे का जो माहौल होता है ना, उस पर गौर करो कि इंसान किसी की बातों पर कभी नहीं, जैसे मैं कभी किसी की बातों पर नहीं जाता कि अरे वो इंसान बहुत क्या शराबी है, तो होगा तो वो अपने लिए शराबी होगा, लेकिन मैं नोटिस करता हूँ उसका 24 घंटे, कि वो 24 घंटे में इंसान कैसे लोगों के साथ रहता है, कैसी किताबें पढ़ता है, कैसी बातें करता है, किस तरह का उसका रहन सहन है, किस तरह की उसकी बोली भाषा है, उसके आसपास के रहने वाले 5 प्रकार के लोग, और किन चीजों में वो अपना समय लगा रहा है। यदि व्यक्ति पसीना बहाने वाला है तो ध्यान रखना वो कभी का बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। और यदि व्यक्ति बतौड़ेबाजी है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति बतौड़ेबाज है, वो बातों से ही अपना पेट भर रहा होगा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को चूतिया बना ही रहा होगा। समझ गए? तो इंपॉर्टेंट इस बात को समझो कि आप क्या, लोगों को आपने क्या पढ़ना सीखा कि नहीं, लोगों को आपने परखना सीखा कि नहीं, लोगों को आपने गौर करना सीखा कि नहीं। उसी तरह से आपके ट्रेनिंग में बच्चे आते हैं तो गौर किया जाता है कि इतनी ट्रेनिंग के बाद किस बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, कौन किस एक्टिविटी वाला व्यक्ति तैयार हो रहा है, इसका दृष्टिकोण किस वे पर है, ये फौज का गद्दार व्यक्ति है या फिर फौज को बनाने वाला लीडर हो सकता है। हमारे बीते हुए बड़े बड़े जो महारथी जो योद्धा होते थे ना, इसलिए नहीं युद्ध हार गए कि उनमें ताकत नहीं होती थी, बहुत ताकत होती थी, बहुत शक्ति होती थी, ठीक है, लोग घबराते थे, लेकिन लोगों ने उनको हराने के लिए एक चीज हमेशा उन्होंने नोटिस किया कि हिंदुस्तान में बिकाऊ लोगों की कमी नहीं है, ये सच है। फूट डाले, कुछ लोगों को लालच दिए, क्योंकि जितने भी बाहर से जो महान आक्रांता आए थे, क्या अपने साथ बहुत बड़ी फौज लेके आए थे क्या? है, गिनती के अंग्रेज आए थे, गिनती के अंग्रेज आए थे, लेकिन उन्हीं लोगों ने कोल्हू के बैल की तरह हिंदुस्तानियों को बनाया ना, बनाया कि नहीं? चंद्र पैसे का लालच देके कितनी बहन बेटियों को क्या नहीं काटा गया, कितने क्या लोगों को नहीं क्या खत्म किया गया। सोचो आप, सोचो आप, बाहर से जो है क्या कोई क्या, चाहे बाबर की औरंगजेब की जो क्या औलादे जो होती थी, ये कोई क्या बाहर से क्या बहुत बड़ी फौज लेके आए थे क्या? नहीं लाए थे। तो इंपॉर्टेंट क्या, अपना वजूद लोग भूल जाते हैं, अपना नेचर इंसान भूल जाता है कि अपना मेरा करेक्टर क्या होना चाहिए। समझ रहे हो ना? और इसी वजह से आज बहुत सारे योद्धा के बीच के जो फौज जो तैयार किए होते थे, जो आंख बंद करके भरोसा करके चलते थे ना, तो वो लोग क्या करते थे, चंद्र लालच में आकर के वो गद्दारी करते थे अपनी टीम के साथ, अपनी फौज के साथ, और ये भूल जाते थे कि आज मैं जिस पेड़ की शाखा में बैठा हूं ना, उसको जो मैं काट रहा हूं ना, तो वो तो गिरेगी, लेकिन मेरा भी कोई वजूद नहीं रह जाएगा। और आप इतिहास गवाह, आप बता दो, यदि किसी ने यदि क्या गद्दारी किया है तो वो इंसान कोई महान बनाओ, बता दो, बता दो आप। नहीं है। बस इतिहास को पढ़ो तो सही से, समझो तो आप अपनी एक्टिविटीज को देखो, अपनी नियत को देखो कि कहीं मेरे अंदर कोई चोर तो नहीं है, मेरे अंदर कामचोर तो नहीं है, मेरे अंदर कोई बेईमानी तो नहीं है, मेरे अंदर कोई चापलूसी तो नहीं, मैं अपने सिस्टम से, अपने गुरु ग्रंथ से, अपने गुरु से कोई बात बेईमानी तो नहीं कर रहा हूँ, पीठ पीछे में कोई छल तो नहीं कर रहा हूं। दैट्स इट। ये एक्टिविटीज को सुधारो और निडर होकर के युद्ध लड़ो।
निडर होकर के अपना काम करो। चोरी मत करो, गलत रास्ते पर मत जाओ, बेईमानी मत करो, चापलूसी मत करो, गलत जो काम है उनको कर्म मत करो, क्योंकि ऊपर वाला देखता है, सिस्टम देखता है। किसी के कहने से कोई बुरा नहीं होता है। आपको याद रखना है कि हमारा ईश्वर हमको देख रहा है, उसकी सजा से बढ़ के दुनिया की कोई दूसरी सजा नहीं होती है। समझ गए? ये सच है, सदियों से चला आया है, जो बोगे वो काटोगे। ठीक है, समय कितना भी लग जाए, समय कितना भी लग जाए, लेकिन इंसान जो बोएगा वो काटेगा, ये फैक्ट है। समय कितना भी लग जाए, इसलिए अपने काम से, अपने कर्म से डरो कि हम पागलों की तरह अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है? और एक जो वॉरियर्स होता है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग होती है, ध्यान रखना। कभी आप देखना गुरु गोविंद सिंह के बारे में, आप पूरा देखना, उनकी एक्टिविटीज, उनकी गहराई, उनकी सहनशीलता, उनकी दिनचर्या, समझ में आ जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में आप पूरा देखना, उनके वीडियोज, उनकी मूवी देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और आज कितनी बहन बेटियों में वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नजर आती है, वो भी आप नोटिस करना, नोटिस करना। और बहाने बनाने में, काम चोरी में सबसे पहले वो लेके आ जाते माँ बाप को, कि माँ बाप मना कर रहे हैं इसीलिए हम इतना बड़ा संघर्ष नहीं कर सकते। महान काम करने के लिए किसी के माँ बाप मना नहीं करते, इतना ध्यान रखना, नहीं करते। ठीक है, माँ बाप उन्हीं के मना करते जिनको अपने बेटा या बेटियों पर भरोसा नहीं होता। इसलिए अपने आप को वॉरियर्स तैयार करो। आई बात समझ में? ठीक। और आगे ध्यान रखना, वेयर मैन पावर इज ब्लेंडेड। कॉमन थिंकिंग को दिमाग से निकाल दो, कॉमन लोगों को दिमाग से निकाल दो, कॉमन लोगों की संगत निकाल दो। ठीक है, मेरे गुरु ने एक ही चीज सिखाया है और मैं उस चीज को हमेशा पालन करता हूं। महान चीजों को अमल करो, महान लोगों को क्या नकल करो, महान लोगों की तरह बनने के लिए संघर्ष करो। अब यदि मेरे आसपास के लोग महान नहीं है तो मैं महान किताबें पढ़ूंगा, महान धारणाओं को अपने अंदर पैदा करूंगा। महान लोगों ने मार्केटिंग किया, मैं मार्केटिंग करता हूँ। महान लोगों ने प्रोडक्ट बेचा, मैंने प्रोडक्ट बेचा। महान लोगों ने क्या लोगों से जूझना सीखा, मैं जूझना सीखता हूँ। महान लोग संस्कारी थे, मैं संस्कारी बनने के लिए अपना 100% पागलों की तरह लगा देता हूँ। महान लोग आध्यात्मिकता को महत्व देते थे, मैं अध्यात्म में डूब जाता हूँ, चाहे मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना झेलना पड़े, क्यों ना झेलना पड़े। क्योंकि जीना, ये सच बात है, आज जीवित रखा है तो ऊपर वाले की मर्जी से, और जिस दिन मर जाएंगे तो वो भी ऊपर वाले की मर्जी से। लेकिन उस बीच की जो यात्रा है वो यदि हम कायरों की तरह करेंगे तो आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। समझ रहे हो बात को? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो किसी अपने ने गद्दार धोखा किया था, ये सब जानते हैं। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में जब आप घुस जाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस राजघराने ने गद्दारी किया था। उसके पास पैसा बहुत है आज, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आज लोगों के दिलों में राज करती है, ईश्वर के रूप में है, वो दैवी शक्ति है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो इम्पॉर्टेंट है कि वर्क इज वर्शिप। अपने ये जो यात्रा है जन्म से और मरने के पहले, जन्म और मरण के बीच की वो यात्रा शुद्ध होनी चाहिए, ईमानदारी भरी होना चाहिए, कर्म वाली होना चाहिए, समय बर्बाद करने वाली नहीं होना चाहिए। किस लिए समय बर्बाद करता है इंसान? अमर होके तो नहीं आया ना कोई, अमर होके आया क्या है? आप करोड़ों रुपए कमा लोगे किसी के साथ धोखा करके, तो क्या आप महान बन जाओगे क्या? अरे महान वो बनते हैं जो ईमानदारी से संघर्ष करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक वजूद बनाते हैं। ठीक है, वरना फिर उससे अच्छा तो क्या कबाड़ी है, जो कबाड़ बीन के भी अपना काम कर लेता, मजदूर है जो क्या दिन भर की क्या दहाड़ी कमाता है, दिहाड़ी कमाता है और रात में सुकून से सो सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट के लिए, एक मकसद के लिए काम करो कि हमारे न रहने के बाद हमारा मकसद, हमारा कॉन्सेप्ट हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और वो कॉन्सेप्ट को सफल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी लीडरशिप। और वो लीडरशिप कैसे आएगी, कहाँ से आएगी? किसी से चुराने से नहीं आएगी। लीडरशिप आएगी अपने काम में डूब जाने से, सीखने से, अध्यात्म में डूब जाने से। तो इसीलिए कॉमन थिंकिंग के प्रति हम ध्यान नहीं देते, इज ब्लेंडेड। आप अपने आप को अंधा कर लो। जिस तरह से आपने देखा होगा, घोड़ा जब क्या तांगा खींचता है ना, तो उसके दोनों तरफ पट्टे लगाए जाते हैं। मालूम क्यों? मालूम है क्यों?
कि ताकि वो बाहर आसपास की चीज़ों को ध्यान न दे, सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। सेम दैट वैसे यदि आपके जीवन को कोई बड़ा मकसद है कि आपको अपने क्या बिजनेस कॉर्पोरेट जगत के एक महान ट्रेनर आपको बनना है ना, तो आपको दुनिया की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, दुनिया के लोगों पर ध्यान नहीं देना। आपका मकसद, नो व्हाई यू आर हियर एंड व्हाट यू आर डूइंग, हम यहाँ पर क्यों आए और क्या करने के लिए आए। फील्ड पर निकलने के बाद कोई टाइम पास नहीं, फील्ड पर आपको क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, किस मैनर से बात करनी है, दैट्स इट। बंधी हुई शब्दावली, बंधा हुआ शब्दकोश, बंधा हुआ धारणा अध्यात्म, तब वो एकाग्रता से अध्यात्म जागता है। लेकिन वो चीज यदि कॉमन दुनिया, कॉमन चीजों के प्रति आप अंधे नहीं होगे ना, तो वो कॉमन चीजों में आप अंधे हो जाओगे। कहने का मतलब उन्हीं कॉमन चीजों में आप डूब जाओगे और आपकी एक्टिविटी वैसी बन जाएगी, आपकी आदत वैसी बन जाएगी, आपका माहौल वैसा बन जाएगा। फिर ऑटोमेटिक आपका आसपास का जो पूरा वातावरण है, आप कभी धीरू भाई अंबानी की तरह नहीं बना पाओगे, आप कभी आपके बिल गेट्स की तरह नहीं बना पाओगे। समझ रहे हो? बाकी जितने क्या गलत करने वाले जो लोग हैं उनकी तरह बन जाएगा। फिर कहोगे क्या करें यार, जब अपनी आदतों को नहीं सुधार पाएंगे तो आने वाली जूनियर टीम को या आने वाली जो आपके क्या बच्चे होंगे उनको क्या सुधार पाओगे? नहीं सुधार पाएंगे। इसलिए अपनी आदतों को महान बनाने के लिए खुद को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है? कॉमन दुनिया के प्रति दिल और दिमाग को पूरी तरह से हटाइए, विथ विजडम टू प्रोड्यूस योर क्वालिटी। और जब अपनी तपस्या में अपनी एकाग्रता के साथ अपने आप को लीन करोगे, तभी इंसान की गुणवत्ता निखर के सामने आती है। जैसे आपने गेहूं का बीज बोया, आज बोया और कल आप काट सकते हो क्या? नहीं ना। उसको आज बोने के बाद 4 महीने तक आपको केयर करना पड़ेगा, सही समय पर आपको खाद डालना पड़ेगा, सही से उसकी चौकीदारी करनी पड़ेगी, सही से उसके अंदर के घास फूस को निकाल के फेंकना पड़ेगा, कीटनाशक छिड़काव करना पड़ेगा ना। तब वो धीरे धीरे किस समय पर कितनी अच्छे के पानी देना है, किस समय पर क्या, हर एक चीज को ध्यान देते हुए 4 महीने जब 100% एक सच्चा किसान एक आध्यात्मिक की तरह तपस्या करते हुए निगरानी करता है, उसकी जरूरतों को पूरा करता है, तब वो एक बीज से कई बालियां निकलती हैं, एक बाली में कई सारे दाने होते हैं। वैसे ही मानव जीवन है। अब आप सोचते हो कि अभी हमारे पास क्वालिटी नहीं है, उस क्वालिटी को यदि आप क्या प्रोड्यूस करना चाहते हो, उस अपने कॉमन थिंकिंग से एक अनकॉमन थिंकिंग में जाना चाहते हो, तो आपको भी डूबना पड़ेगा, गुरुकुल में डूबना पड़ेगा, तपस्वी बनना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, कष्ट देना पड़ेगा अपने आप को, अपने दिमाग को कामयाब लोगों का मोटिवेशन रूपी डोज देना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। और यदि आप अपनी आदतों को अब कष्ट नहीं देना चाहते तो ये जीव स्वतंत्र हो आप, फिर जीवन आप कैसे भी जी सकते हो। लेकिन ये जीवन आप गलत तरीके से जी करके आप ये मत सोचो कि आपका उल्लू सीधा हो रहा है, आप समाज में बहुत बड़े पापी बन सकते हो, क्योंकि आपके गलत तरीके से नहीं मानो कितने लोगों पर गलत प्रभाव पड़ जाए। समझ रहे बात को? तो इम्पॉर्टेंट होता है कि अपनी सोच को महान बनाना बहुत जरूरी होता है। अपनी क्वालिटी को यदि आप चाहते हो कि 10 गुना ज़्यादा एक अच्छे तरीके से निकल के आए, ठीक है, तो आपको एक सबसे बड़ी चीज़ सीखना पड़ेगा कि आखिर वो क्वालिटी निकल के कैसे आएगी। अपने पहले तो कहते हैं ना, चेंज योर हैबिट, आदतों को बदल दीजिए, चेंज योर थॉट, सोच को बदल दीजिए, क्योंकि इंसान का जब तक नजरिया नहीं बदलता ना, तो उन्हीं आदतों पर भरोसा करता है जो आदतें उसको कंफर्ट जोन में लेके जाती है। समझ रहे हो? यदि इंसान उदाहरण के लिए गलत तरीके से वो पैसा कमा रहा है, तो क्या वो एक अच्छी आदत है? नहीं है। लेकिन यदि वो अपनी थॉट को नहीं बदलेगा तो क्या होगा? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 3 टेस्ट हमेशा करो, मामा टेस्ट, समझ रहे हो, पापा टेस्ट, दादा टेस्ट, कि जो काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है, यही काम यदि मुझे करते हुए मेरी माँ या मेरे माँ के भाई यदि देखें, तो क्या मेरे करेक्टर पर वो उंगली उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? पापा टेस्ट, यदि जिस तरीके के मैं आज तरीके अपना के काम कर रहा हूँ,
ठीक है, बहुत सारे लोग आजकल बेईमानी करते, चापलूसी करते हैं, कहीं का कहीं घुमा फिरा के। तो क्या वो सारी चीज़ों में मेरे पिताजी को प्राउड होगा क्या? एक होता है दादा टेस्ट, पूरे एक खानदान की जो जड़ होती है, बड़े कुनबे की बात करूंगा मैं, ठीक है, क्या वो दादा यदि मुझे देखेंगे ऐसा करते हुए तो क्या उनको प्राउड होगा? अंतिम टेस्ट होता है गुरु टेस्ट, कि ठीक है ये लोग तो हमें जीवन में मान के चलो ज्यादा कोई चीज नहीं, लेकिन गुरु हमारी नस नस से वाकिफ करके हमको ट्रेंड करता है। लेकिन यदि क्या गलत तरीके अपना करके यदि कोई चीज करूंगा तो मेरे गुरु को गर्व होगा क्या? सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने बोला कि तुम ये बताओ 10वीं में फेल कैसे हो गए? तो उनका एक जवाब था कि क्या बताओ, पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में मन लगता है। ठीक है, बोले ठीक है तेरी मर्जी। उसको पकड़ के ले जाके संजय मांजरेकर महोदय जी के पास छोड़ दिया। उन्होंने एक बात बोला कि देख ये एक छोटा सा सिक्का है और ये एक स्टंप है और ये तेरा जीवन है, इसे तू क्या बनाना चाहता है डिसाइड तुझे करना है, पकाना मेरा काम है, लेकिन समर्पण सच्चा होना चाहिए। आपने एक काम में बेईमानी नहीं होना चाहिए। बोले नो डाउट, अपने काम को चाहो, अपने काम में डूब जाओ। उस व्यक्ति ने डूबा, कोई यदि क्या 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है तो वो व्यक्ति क्या दुगनी प्रैक्टिस करने पर यकीन करता था, पागलों की तरह मेहनत करने पर यकीन करता था। तो क्या हम उस चीज को महत्व देते हैं कि नहीं देते? सोचने वाली बात आती है। जीवन को यदि आपको महान बनाना है तो अपने आप को पूरी तरह से सबसे ज्यादा बहरे बन जाओ, अंधे बन जाओ, अपने लक्ष्य में पागलों की तरह मेहनती बन जाओ। दुनिया को मत देखो, वो दुनिया आपको किस दृष्टिकोण से देख रही है। दुनिया के दृष्टिकोण को आप नहीं बदल सकते, लेकिन एक दिन आप यदि का अपना काम कर जाओगे ना तो लोग खुद कहेंगे उसको देख वो कितना बड़ा काम कर गया। ठीक है, जब सचिन तेंदुलकर जी पढ़ाई की अपेक्षा क्रिकेट में जब ज्यादा डूबे थे तो उनके अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलते रहे होंगे बताओ? यही बोलते रहे होंगे, अरे क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी के पिताजी शिक्षा क्षेत्र में थे, एज ए टीचर थे, ठीक है, प्रिंसिपल थे। तो लोग क्या बोलते थे, कह रहे देखो टीचर का लड़का साला पढ़ाई नहीं कर रहा है, आवारा क्रिकेट खेल रहा है। तो उनके आसपास के जो लोग थे उनको कितनी हीन भावना से देखते रहे होंगे। लेकिन वही आज दुनिया के लिए आइडियल है। ठीक, दुनिया के लिए आइडियल है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी दिव्य शक्ति को पहचानो, अपनी दिव्य शक्ति का सदुपयोग करो, ना कि दूसरों की बातों पर जाओ। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, इसीलिए बताया गया है कि अपने आप की क्वालिटी को 10 गुना ज्यादा। अब सचिन तेंदुलकर जी ने प्रोड्यूस ए क्वालिटी, अपनी क्वालिटी को उन्होंने क्या किया, विकसित किया ना, प्रैक्टिस कर करके ना, संघर्ष कर करके ना, दुनिया की बातों से नहीं ना। उन्होंने एक चीज बोला कि जितना आप दूसरों के साथ बेवजह बातें करने में समय बर्बाद करते हो वही समय ही आपके लिए जीवन का इंपॉर्टेंट समय है। और ये सही बात है, उन्होंने वही समय अपने संघर्ष में लगाया और उसका नतीजा सबके सामने है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए बताया गया है कि आपको ह्यूमन विथ पावरफुल स्किल, जीवन में यदि आपको महान बनना है तो ध्यान रखना इस मानव दुनिया को सीखो कि मानव दुनिया की चाल क्या है। ठीक है, यहां हकीकत है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। ओके, कोई नहीं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए आगे निकल जाते हैं। माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, हर घर परिवार से लेकर समाज से लेकर सोसाइटी। ठीक, पावरफुल स्किल, तो यदि आपको बड़ा काम करना है तो अपनी सोच को पावरफुल बनाओ। यदि आपने अपनी सोच को पावरफुल नहीं बनाया तो आपके पास सिर्फ बहाने होंगे और आप इस चीज का इंतजार करोगे कोई दूसरा मेरा सहारा बन जाए, किसी दूसरे के सहारे मेरा पेट भर जाए, किसी दूसरे के सहारे मेरा जीवन गुजर जाए। और ये संभव है क्या? नहीं है संभव। पावरफुल, शक्तिशाली बनना है, डट कर आपको मुकाबला करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप बड़ा काम करने के लिए चलते हो तो अपने ही, जिनको आप अपने समझोगे ना कि ये मेरा देश, ये मेरा धर्म, ये मेरा समाज, ये मेरा परिवार, वही लोग आपके विरोध में सबसे पहले खड़े होंगे। और उस चीज पर यदि आपको अपने मकसद पर भरोसा है तो पावरफुल स्किल, शक्तिशाली आपको अपनी बुद्धि को बनाना पड़ेगा।
कि कब कहाँ पर किस तरीके से आपको आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना है। ठीक है। और जिसको योद्धा बनने का दम होगा वो आपके छोड़े गए पद चिन्हों पर चलेगा, और जिसको चापलूस गद्दार बेईमान बनना होगा वो आपके पीठ पीछे दुनिया भर की आलोचनाएं करेगा, दुनिया भर की बातें करेगा, दुनिया भर की क्या, क्योंकि उसको अपने आप को संतुष्ट करना है। वो संतुष्ट हो, वो हारा हुआ इंसान है। उसके अंदर दम नहीं है कि आपकी तरह मेहनत करके आगे बढ़ सके। उसके अंदर वो कलेजे में औकात नहीं है कि आपकी तरह पसीना बहा सके। उसके अंदर वो अपने अंदर कलेजे में क्या, वो हर किसी के अंदर दम नहीं है कि हमारी तरह दूसरों को फ्री में क्या ट्रेनिंग देने की दम रखे। उसके अंदर दम नहीं आ सकती कि हमारी तरह दूसरों को काबिल बनाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे। आई बात समझ में? तो इसलिए एक सही वॉरियर्स बनने के लिए अपने आप को पावरफुल और थिंक योर सेल्फ, और आप दूसरों की सोच के दम पर नहीं, थिंक योर सेल्फ। आपको स्वयं की सोच को इस तरह से तैयार करना पड़ेगा। ए रियल सेलर, ठीक है, एक वास्तविक योद्धा, वास्तविक जिस तरह समुद्र के अंदर एक नाव चलाने वाला अपनी सोच के दम पर जब अपनी सोच को मजबूत बनाया होता है, उसको अपना मकसद याद है, किस किनारे से मुझे किस किनारे पर अपनी नाव को लेके जाना है। तो उसी तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, वरना इंसान को पसीना बहाने में तकलीफ होती है, धूप में खड़े होने में तकलीफ होती है, लोगों से बात करने में तकलीफ होती है, लोगों को समझाने में तकलीफ होती है। और जीवन में एक बात याद रखना, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और सच्चाई किसी और को बुरी नहीं लगती, जो अपने लोग बेईमानी करते हैं उन लोगों को बुरी लगती है। ठीक है। सो थिंक यूर सेल्फ, अपनी सोच को महान बनाइए एज ए सेलर इन RFMI। तब आप एक RFMI के रियल फ्यूचर बनाने वाले स्वाभिमानी महानायक बन के खुद तो महान भविष्य को जन्म दोगे, और दूसरे बेरोजगार भाई बहनों को आप महान बनने के लायक शिक्षा दोगे। वरना चंद्र पैसे के लालच में पूरी दुनिया बिक रही है। ओके देन, आ रही बात समझ में? सो महान योद्धा बनने के लिए अपने विचारों को महान बनाना शुरू कर दीजिए, जीवन खुद ब खुद महान बन जाता है। ओके, इस बात को हमेशा दिल और दिमाग में हमेशा रखिए। और RFMI एज फास्ट रियली फास्ट मूवमेंट, जो ऐसा साफ सुथरा व्यक्ति बन जाता है, ओके, गुरु ग्रंथ में ये चीज बताई भी जाती है, जो इंसान की आत्मा शुद्ध है उसको कोई नहीं मार सकता, उसके सामने कैसी भी रुकावट आए एक दिन वो खुद ब खुद हट जाती है। तो जो इस तरह से अपने अंदर के नेचर को साफ सुथरा करके जब के दौड़ता है, तो RFMI फास्ट बड़ी तेजी के साथ उसकी जो गुणवत्ता है ना, उसको कई गुना ज्यादा मोमेंटम करना शुरू कर देती है। तेजी के साथ क्या बदलाव आता है, उसका व्यक्तित्व बदल जाता है, उसकी इनकम बदल जाती है, उसका रहन सहन बदल जाता है, उसका भविष्य सब बदल जाता है। ओके, इन चीजों का जीवन में हमेशा ध्यान रखना है। ओके, ओके, दैट्स इट।